ज्ञानवापी मंदिर कितना पुराना है? क्या है ज्ञानवापी का इतिहास? कब और किसने बनवाया ज्ञानवापी मस्जिद? काशी का पहला राजा कौन था? ज्ञानवापी के समय में क्या हुआ? इस दुर्लभ इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आइए इसके बारे में पूरा जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का रोचक मैथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल ज्ञान जानने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में स्थित है। इसका निर्माण एक पुराने शिव मंदिर की जगह पर किया गया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इस स्थान में मूल रूप से एक विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे टोडरमल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। वो बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे। उन्होंने कुछ हद तक मंदिर का नवीनीकरण किया था। लगभग 1669 के आसपास औरंगजेब ने मंदिर को गिराने का आदेश दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण शुरू किया। मस्जिद का नाम एक निकटवर्ती कुएं ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, से लिया गया है। किंवदंतियों के अनुसार शिव ने इसे स्वयं शिवलिंग को ठंडा करने के लिए खोदा था। आइए इसके इतिहास में चलते हैं। काशी का पहला राजा कौन था? दिवोदास एक पौराणिक पात्र है जो काशी के राजा के रूप में प्रख्यात है। उनका पहले का नाम रिपुंजय था। उनके तपोबल से संतुष्ट ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें दिवोदास नाम प्रदान किया गया था। उन्होंने काशी से देवताओं को बहिष्कृत कर समस्त कार्य स्वयं संपन्न किया था। ज्ञानवापी नाम कैसे पड़ा? ज्ञानवापी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ज्ञान और दूसरा शब्द है वापी। कहा जाता है कि यहाँ एक तालाब था जिसे ज्ञान का तालाब कहा जाता था, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 से इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, पर 2022 में सवे होने के बाद ये ज्यादा चर्चों में है। मस्जिद के बाजूखाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईस्वी प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया। ईसा पूर्व 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। ईसा पूर्व 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था।
17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया। ज्ञानवापी में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सर्वे में हिंदू मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अदालत के आदेश पर गुरुवार को सभी पक्षकारों को 839 पन्नों की रिपोर्ट की प्रिंट कॉपी सौंप दी गई। मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में कई शिलालेख देखे गए। रिपोर्ट में सर्वेक्षण के दौरान कुल 34 शिलालेखों के मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के पत्थरों पर ये शिलालेख हैं, जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण और मरम्मत के दौरान दोबारा उपयोग किया गया है। इनमें देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों के शिलालेख भी शामिल हैं। संरचना में पहले के शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना के निर्माण में फिर से उपयोग किया गया। इन शिलालेखों में देवताओं के 3 नाम जैसे जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर पाए गए हैं। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों के शिलालेख भी मिले हैं।